कल कोई क्वेश्चन दिए थे तो बोलो क्या बाद में y बराबर e टू द पावर x टू द पावर x 2 बार लॉग लगेगा। पहले तो लिखे पड़ेगा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। पहली बार लॉग इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा लॉग y, इधर हो जाएगा लॉग e टू द पावर x टू द पावर x। लॉग y उधर अगर लिखें तो सीधे कहेंगे कि x टू द पावर x पहले, अब बच गया लॉग e। ऐसे भी लॉग e के मान 1 होता है, ऐसे भी लॉग e के मान 1 होता है। तो बचा अब x टू द पावर x। तो फिर से कहेंगे कि हमको दोबारा लगाना पड़ेगा क्योंकि फिर तो वैसे ही नज़र आ रहा। अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोबारा लॉग लगाएंगे तो हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग x टू द पावर x। ये तो हो गया लॉग y, और उधर जो पावर है वो पहले गुना हो जाएगा x लॉग x। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अभी तक तो सिर्फ लॉगरिथम वाला नियम था, अब डिफ्रेंशिएशन। तो लॉग के डिफ्रेंशिएशन पहले बोलना है 1 बटा लॉग y गुने, सिर्फ लॉग y के डिफ्रेंशिएशन बताना है तो 1 बटा y। अभी भी पूरा नहीं हुआ। अब y के डिफ्रेंशिएशन अगर बोलें तो y के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन बराबर कि उस तरफ जितना भी बचा लिख देंगे। जैसे बचा क्या तो x के डिफ्रेंशिएशन 1 लिखना है, लेकिन फिर जो दूसरा टर्म है ये log x ऐसे ही छोड़ देंगे log x प्लस। अब हम यही बोलेंगे कि जो x है इसको छोड़ो तो x रहने देंगे ऐसे ही, और log x के डिफ्रेंशिएशन मतलब x ऐसे ही रहने दिए, log x के डिफ्रेंशिएशन 1 बटा, लेकिन ऐसे भी x से x तो बचा क्या dy अपॉन dx बराबर कितना। तो ऐसे लिखो कि log x तो इधर पहले से है 1 है, ये है उसी तरफ गुना हो जाएगा क्या क्या, तो y गुना हो जाएगा और क्या log y। लेकिन आंसर ऐसे नहीं लिखना है, लिखना है dy अपॉन dx, और y के जगह पे y के मान बैठाना, जितना भी है वो y के मान बैठाएंगे, जो भी है उसका मान बैठाएंगे। y तो y मतलब कितना, जहाँ y है उस y की जगह बैठा देना e टू द पावर x टू द पावर x। तो बैठा दीजिए e टू द पावर x टू द पावर x। और log y जो दिखाई दे रहा है ना वो अब बताते हैं log y की जगह आप कितना बैठें। यहाँ ध्यान से log y मतलब यहीं से स्टार्ट हो गया log y और आगे बढ़ो, log y और आगे बढ़ो, log y मतलब log y जहाँ है वहाँ पे बैठा देंगे तो यहाँ रख देंगे x टू द पावर x, आई हो जाएगा log x। अब आंसर जो भी आएगा सब के सब आएगा x के फॉर्म में। जैसे ऐसे अगर छोड़ देते तो आधा आंसर देखो y log y और फिर x वाला, तो x भी है y भी है तो अच्छा नहीं लग रहा था। अब y की जगह पे e टू द पावर x टू द पावर x लिखे और log y की जगह पे x टू द पावर x लिखे,
मतलब पूरा आंसर वे आ गया एक्स वेरिएबल के फॉर्म में। अगला क्वेश्चन, ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देते हैं। y बराबर x टू दी पावर x, मतलब ये हुआ कि पहले x पर पावर x और फिर उसके ऊपर भी पावर x, y बराबर इतना है तो dy अपॉन डी एक्स मालूम करें, dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करें। y बराबर x टू दी पावर x फिर उसके पावर x तो dy अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। फिर से 2 बार लॉग लगेगा, आई तो फिर भी आसान था। अभी जो दिए उसमें ई हटाएंगे और ई के जगह पे यहाँ पे एक्स बैठाएंगे, मतलब इतना आसान नहीं है इस बार इतना आसान नहीं है कि डायरेक्ट बन जाएगा। पहले क्वेश्चन है क्या, y बराबर x टू दी पावर x फिर उसके ऊपर पावर x, ठीक है। ऐसे तो x टू दी पावर x पहले हो गया और यहाँ बच जाएगा x, इसका मतलब log y बराबर हो गया इतना। एक ही चीज़ बात दोबारा का है लिखे क्योंकि पहले से लिखा था, फिर से हम log के इस्तेमाल करेंगे तो log x टू दी पावर x इंटू इस सब में लग गया log, इधर भी। अब हो सकता है समझ में नहीं आवे, अब हो सकता है कि समझ में नहीं आवे कि क्या हो रहा है। x रहने दिए, ये पूरा पावर उठा के पहले लिख दिए और log x का मान 1 नहीं बोल सकते, छोड़ देंगे। फिर दोबारा log लगाएं log y के पहले और इधर भी, तो इस पूरे में log लग गया। अब लॉगरिथम के जो रूल है वो लगेगा, बोलते हैं log u और गुने v, log x टू दी पावर x लिखाएगा और जोड़ log x। ये नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, 5-6 हिसाब 10 हिसाब बताएंगे, ऐसा नहीं ऐसा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। log u गुने v क्या होता है, तो log u प्लस log v, और ये तो खैर जानवे करते हैं। log पता नहीं इतना नीचे दिखाई देगा कि नहीं देगा, दे रहा था। x पहले लिखो, ये हो गया log x, और उधर ठीक है log x, ऐसा ही है। अब ये वाला लाइन समझ में नहीं आया होगा पक्का, ये नहीं समझ में आता है फिर अगला जितना हिसाब आएगा आप ध्यान से देखबे नहीं करें, नहीं समझ वो जो, अरे नहीं समझ में आया तो अभी ऐसे ही रट लो कि हाँ भाई ये एगो टर्म था जिसको u बोले, ये एगो टर्म है v बोले, फिर log के साथ में इसको अलग कर दिया, प्लस log के साथ में log है ना, तो log के साथ में उसको अलग कर दी। धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। इसे लॉगरिथम नहीं पढ़ना है तो उतना हम बहस नहीं करेंगे, समझे तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़िए, ठीक है। log धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कुछ हिसाब ऐसा होता है जो धीरे धीरे समझ में आएगा। 2-3 हिसाब बताने के बाद पहले log के डिफ्रेंशिएशन बताओ, 1 बटा किसके रिस्पेक्ट में, ये log y, तो लिखो 1 बटा log y। आगे बताइए, अब हम log के ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब पहले इसका डिफ्रेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, अब हो जाएगा 1 बटा, उसके बाद फिर डी वाई अपॉन बराबर कितना, x के डिफ्रेंशिएशन अगर देखें तो x के डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1, तो 1 लिखो और log x को छोड़ दो प्लस, अब कहेंगे कि x के
डिफ्रेंशिएशन नहीं, एक्स की कैसे, एक्स को छोड़ दो, एक्स को छोड़ दो और गुने 1/x लॉग एक्स के डिफ्रेंशिएशन। उधर बताओ क्या लिखें, 1/, पहले तो लॉग के डिफ्रेंशिएशन, इस लॉग के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/, और जिसके रिस्पेक्ट में चल रहा है 1/, बोलो log x गुने 1/x। अब कुछ नहीं कर सकती, बहुत होगा तो काट देंगे। तो dy अपॉन dx बराबर कितना आया, log x प्लस 1 प्लस 1/x इंटू log x। आई जो है ना, ये पूरे टर्म उधर गुना कर दो, जैसे y उधरे गुना हो जाएगा, log y उधरे गुना हो जाएगा। तो dy अपॉन dx, इससे सही नहीं लग रहा, y के वैल्यू बोलो, y का मान बोलो, y के मान कितना बोलो, x टू दी पावर x। log y के भी मान बताओ, यही ना है, लिखेंगे x टू दी पावर x इंटू log x, और उधर जैसे है वो वाला वैसे। बहुत किसी को लिखना हो कि हम तो लिखेंगे तो एलसीएम ले लो, x टू दी पावर log x, मतलब x गुने log x, यहाँ गुना करेंगे तो x इंटू log x मतलब हो जाएगा log x के, आप प्लस में इसमें गुना कर दो तो x गुने और जोड़ 1। कोई फ़ायदा, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा कि log x से log x कट गया, आई एक्स टू दी पावर हो जाएगा x टू दी पावर x। आई एक्स पर पावर, x पहले से है, आई पावर 1 है तो x टू दी पावर x माइनस 1 इंटू क्या जो दिखाई दे रहा है ना इधर, तो ऐसे ही लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। दोबारा बताने के लायक में हम नहीं रह पाते, इसलिए जब बताते हैं तभी ध्यान से देखिए। एक ही हिसाब को दोबारा बताने के लायक में हम नहीं रहते हैं, और आप सही से समझ पाइएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, इसलिए जब लिखें तखनिए ध्यान से देखो उसी वक्त। जैसे फिर से वो क्वेश्चन है, अच्छा कुछ भी बताने से पहले इसको लिख लेना कहीं भी। लॉगरिथम के 2-3 गो सूत्र है जो लिख लेना, एगो log m गुने n, तो बार बार कहोगे कि हम समझ नहीं रहे हैं, उससे अच्छा लिख लो log m प्लस log n। फिर अगर ऐसा रहे कि log m बटा n है तो बोलो log m आ घटाओ log n। अगर ऐसा रहे कि log m टू दी पावर n तो बोलो पहले n गुना हो जाएगा, बचेगा log m। ये तीनों लिख लीजिए पहले, नहीं तो हर बार मन में घूमते रहेगा कि तो हम जानवे नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एफ एक्स बराबर, यदि एफ एक्स इक्वल टू
3 + x बटा 1 + x, यदि f(x) इक्वल टू f(x) लिखते हैं, यदि f(x) इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यदि f(x) इक्वल टू, तो कल वाला मैथ बना है, कल एक्सरसाइज क्या बताए थे, 15.4 बना था। लिखो, यदि f(x) इक्वल टू 3 + x बटा 1 + x टू द पावर 2 + 3x, 2 + 3x, तो f' ज्ञात करें। तो f' ज्ञात करें। f' ज्ञात करें, मतलब पहले तो डिफ्रेंशिएट करो, जो डिफ्रेंशिएट करके आएगा वही f' होगा, और फिर वहाँ x के जगह पे 0 0 बैठा दो अपने। बोलिए क्वेश्चन क्या है? y बराबर x बराबर, अच्छा हाँ वही है, y को ही बोलते हैं f(x), y को ही कहा जाता है f(x). f(x) बराबर कितना? 3 + वो भी नहीं आता, अरे किताब ले लो। 3 + x बटा 1 + x टू द पावर कितना? 2 + देखो वो सब निकल जाएगा सर। एक तो x ऊपर तो x सही है, फिर नीचे भी x बटा में, फिर उसके बाद इतनों से नहीं मन भरा तो फिर पावर में x, अजीब से अंश में हर में उतना छोड़ पावर दे दिया x। तो 2 उपाय है, छोड़ो कोई उपाय, सिंपल आप जो जानते हैं ना, ये f(x) है, और अगर हमसे कह रहा है कि आप f' निकालो, अरे मतलब वो ये बोल दिया कि आप dy/dx निकालो, तो हम y मान के ही बोलेंगे, हम y ही मानेंगे। ठीक है f' 0 निकलेगा, लेकिन 0 तो बाद में निकलेगा ना, जब तक f' नहीं निकलेगा तब तक f' 0 कैसे निकलेगा? सही है तुम बोल रहे हो, कितना यूट्यूब वाला होता है, कल बैठ के कमेंट देख रहे थे तो एगो बोले था कि i⁴ 4 से भागा काहे देते हैं, हमके बउआ हो क्या बोले, कोची जवाब दे, यूट्यूब पे सामने रहता तो जल्दी समझाते अच्छा से बैठा के बड़े प्यार से, काहे भागा दे रहे। तो शुरू से एक बार वीडियो देखो, तुमको समझ में आ जाएगा कि आयोटा में 4 से भागा काहे दिया जाता है। उसका मान 1 होता है तो 4 से भागा देंगे, फिर जितना शेषफल बचेगा वो सब बताएं। लेकिन कोई होगा विद्यार्थी स्टूडेंट जो कोई वीडियो देखा काहे 4 से भागा दिए, अरे यार महान आत्मा, जरा शुरू से वो चैप्टर देखो। एक दो और नमूना रहा, 12th के मैथ कहाँ से पढ़ें, तो उन्हीं कभी कभी कमेंट देखते होगा, कहाँ से पढ़ना शुरू करें, अजीब अजीब से सवाल करता है। एक काम करो, तू पाताल युग से जाओ, वहाँ से पढ़ना शुरू करो। 12th में ब्रांच होता है, ब्रांच से पढ़ना शुरू करो।
तो कहाँ से आपने मैथ कहाँ से बताना आपने शुरू किया? मतलब अजीब सा लैंग्वेज था दिलिया वाला भाषा में। आप कहाँ से बता रहे हैं, मेरे को बता दीजिए इसी वैसे। तो सर अरे ब्रांच से शुरू होता है। अब तुम कैलकुलस डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे हो तो डिफ्रेंसिएशन तो डायरेक्ट कैसे पढ़ोगे? ई ब्रांच तो स्टार्ट हो जाएगा कहाँ से? 11th से। जब लिमिट पढ़ना है तो लिमिट या तो लिमिट पढ़ के आओ, और नए अगर लिमिट पढ़ रहे हो तो जो हम पढ़ा रहे हो उस पर विश्वास करो और डिफ्रेंसिएशन पढ़ो। कोई भी चैप्टर आप उठाइए शुरू से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। 12th में ही नहीं होता है कि हम डिफ्रेंसिएशन नहीं पढ़े तो हमको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझ में नहीं आएगा। यही नहीं होता है कि हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ेंगे तो हमको मैट्रिक्स समझ में नहीं आएगा, मैट्रिक्स नहीं पढ़ेंगे तो वेक्टर समझ में नहीं आएगा। अरे सब ब्रांच अपने आप में, ब्रांच छोड़ो ना, सब चैप्टर अपने आप में आपको समझ में आएगा। बशर्ते कंडीशन है कि उसको शुरू से पढ़ना होगा। इसी में उठा के मतलब होगा कोई टीचर जो शुरू से पढ़ाता होगा, पहले पढ़ाता होगा सेट, फिर पढ़ाता होगा थियोरी, फिर रिलेशन फंक्शन, फंक्शन का बाइनरी थ्योरम, फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फिर मैट्रिक्स, फिर डिटरमिनेंट, फिर डिफरेंशिएशन। कोई ज़रूरी है? आपको जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो इस बात के तो गारंटी लेंगे कि आपको समझ में 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद पूरी आने लगेगा। ऐसी कुछ भी मुठा पूछ देते हो, कहाँ से पढ़ना शुरू करूँ, क्या शुरू करूँ? कोई भी चैप्टर उठाइए और उसको शुरू से 3-4 दिन पढ़ के देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर किसी महान आत्मा को ढूंढिए और हमको छोड़िए। क्या बोले वैसे स्टूडेंट के लिए? पढ़ना नहीं, खाली ऐसे ही पूछते रहेगा सब। इसी को लिखेंगे y बराबर। अब बेस भी x है, पावर भी x है, तो इसके लिए फिर क्या करें कि दोनों तरफ टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग लगा, लॉग y इधर बोलो, लॉगरिथम लगा देंगे तो 3 + x बटा 1 + x 2 + 3x, तो 2 + 3x को पहले लिखो, log y उसको पहले लिखो, 2 + 3x। अरे लॉगरिथम में यही होता है कि उसको हम पहले लिखेंगे। ये तो पूरा के पूरा हो गया एक तरह से बेस, आधार, और हो गया पावर। अब बचा क्या भाई? तो log 3 + x और 1 + x। लेकिन इसके बाद भी शांत नहीं रहेगा, ऐसा नहीं कि उसके बाद उसका कहानी ख़त्म। जिसको अभी भी सब मिटा तो दिए, जिसको मालूम होगा वो यहाँ से भी समझ सकता है, फिर टूटेगा। ये हो जाएगा log 3 + x घटाओ, क्योंकि log m बटा log n है तो हो जाएगा log 1 + x। अब या तो ये 2 + 3x उसमें गुने कर दो, या तो गुना करिए दो, या छोड़ दो, हटाओ। लिखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएशन बनाना शुरू कीजिए। तो log y के डिफ्रेंशिएशन 1 बटा, और फिर y के डिफ्रेंशिएशन dy/dx। फिर बाद में यही सब पूछेगा कहाँ शुरू करें। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा बताइए? 2 के डिफ्रेंशिएशन 0 और 3x के डिफ्रेंशिएशन तो सिर्फ 3। और उधर वाला जैसे है ना, log है 3 + x है घटाओ, log है 1 + x है, छोड़ दो, प्लस। अब यही वाला छोड़ो, जैसे 2 + 3x, 2 + 3x, इसका डिफ्रेंशिएशन बोलो। 1 बटा, उसका डिफ्रेंशिएशन बोलो। अभी ऐसी रहे दो नहीं, 1 बटा y इंटू dy/dx। बोलो क्या लिखेंगे? अरे कोची लिखेंगे, जैसे है वैसे छाप देंगे, और क्या। ये जितना दिखाई दे रहा है, बोलना क्या क्या लिखल है, बोलो। 3 इंटू log 3 + x घटाओ log
वो 2+3x गुना बाद में करना, ये 2+3x गुना उसमें बाद में करना। पहले तो भिन्न के घटाव बना, भिन्न के घटाव बना। यहाँ पे कौन से चिन्ह है, तो वहाँ पे लिखना होगा नहीं सब चीज़। क्या क्या लिखेंगे बोलना, प्लस बोलो, उसके आगे फिर क्या लिखाएगा, एलसीएम। एलसीएम एलसीएम कितना एलसीएम, 3+x इंटू 1+x। अब तिरछा तिरछी गुना कर दो, 1+x इधर, ये 1+x एक में गुना होगा तो गुना कर दो, 1+x इधर बोलो, -3 में हो जाएगा, -20। ये तो खैर गया कट, अब कोई फ़ायदा नहीं। dy/dx इस तरह से लिखो कि 3 इंटू log 3+x माइनस log 1+x जोड़। उधर बताइए 2+3x आपको लग रहा है। पहली बात कि हम एजा पे प्लस लिखबे नहीं करेंगे, काहे लिखेंगे माइनस, सोचना काहे लिखे जो, क्योंकि एक में से हाँ कौची ये माइनस कैसे लिखें, कहाँ घट गया, एक में से 3 गया तो कितना आएगा, हमको लगा -4, -2 इंटू 2 प्लस, अब बटा में कितना 3+x इंटू 1+x। ये पूरा के पूरा बड़ी कोष्ट में घेर देंगे और इतना जगह काहे छोड़े। y बोलो कितना है, 3+x बटा 1+x। अरे इतना मेहनत करके जो बना है वो क्या आप निकाले, एक तरह से निकाल दिए f', और आपको निकालना क्या f'। शुरू हो जा, 0 0 0 0 3+0 बटा 1+0 पावर बोले तो सिर्फ 2, पावर कहें तो सिर्फ ये हो गया 3 इंटू log 3 घटाव log 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम शुरू हो गए हैं, 2 गुने 2 बटा 3 गुने 1, क्योंकि जहाँ जहाँ तुमको x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ हम बैठा दिए होंगे 0, इसीलिए सिर्फ लिखें 2। कोई पूछेगा ये काहे लिखें, तो 12th में आ कैसे गया, ये सब पूछ रहा है। तो 3 कौन, अच्छा हाँ ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर के वजह से 9। आई देखें तो 3 इंटू log 3, ये तो log 1 के मान ऐसे भी 1 ना है 0, log 1 के मान 0, log 1 के मान 0, log 1 के मान 0, log 1 के मान, अरे रट लो कि log 1 के मान 0 होता है। इसे कभी कभी होता है, कुछ लोग कैसे होता है, क्यों होता है। आपको ये चैप्टर जब नहीं पढ़ना है तो कैसे कुहे ज़्यादा कीजिएगा, तो पहले लॉगरिथम यूट्यूब पे है, आप ऑलरेडी देख लीजिए। कैसे कुहे कोई नहीं करेगा, अब कोई नहीं बताएगा आपको, सिलेबस में ही अब नहीं रहा तो फिर छोड़ो, किसके सामने बिन बजा रहा। 4/3 यही आंसर हो गया। फिर अपना जो भी तिरछे उड़छे गुना होना भिन्न के जोड़ बनाना है तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, हालांकि ये वाला कट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा लगता है तो सब आपका एलसीएम उलसीएम है, भिन्न के जोड़ आप बना लीजिए, अपने से बन जाएगा। वो भिन्न के जोड़ घटावा है। अब लगभग इसमें सब वैसन के हिसाब आएगा जो दिमाग हिला देगा एकदम। वो क्या कहते हैं आपके भाषा में, झकझोर के रख देगा। अब यहाँ पे छोड़ दिए ना, फिर भी उम्मीद है कि आप लोग को भिन्न के जोड़ नहीं आता। फाइनली एक आंसर बताओ तो कितना आएगा। वैसे ही करते रहो, फाइनली आंसर नहीं बता पाओगे। बताइए फाइनली आंसर कितना आएगा।
कोई नहीं बता पाएगा फाइनली इसका आंसर, इसी खाली 3 3 करते रहोगे। हाँ log 3 का माने नहीं पता तो जितना उतने पे छोड़ देवल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में कितना आंसर है, कुछ नहीं, जैसे वैसे रह दीजिए। तो जब log 3 के माने नहीं रखना तो ऐसे भी फिर भी तुमको लगे कि हम और सॉल्व कर सकते हैं, हाँ वो कर सकते हो जो आप सोच रहे हैं। 3 3 9 हो जाएगा, सॉरी log 3 हो जाएगा, माइनस में 4, बाहर में कौन था 9, ये कैसे 9 बन गया, कौन गुना हो गया। ऐसे समझो भिन्न के भिन्न के भिन्न के भिन्न के भिन्न के घटाव बना दिया, तीनों ने गुना हो गया, हालांकि इसे ही कट गया। तो कम से कम इतना आंसर लिख सकते हैं कि 3 यहाँ 9 यहाँ, मतलब log 3 और माइनस में ये एटलीस्ट आंसर है।